चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। पड़गाहन पर आए गुरुवर, प्रासुक जल से चरण पखारो। शुद्ध भाव से करो वंदना, नवदा भक्ति दिल में धारो, दिल में धारो। कोटि कोटि है नमन हमारा, करो गुरु स्वीकार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, लेकर मन में याचक भाव। कर लो ग्रहण हमारा चौका, मन में करते हैं सब जाप, करते जाप। अत्रो अत्रो तिष्ठो गुरुवर, मन से करे गुहार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। दिव्य दिगंबर रूप में आए, लेने को गुरुवर आहार। पुण्य उदय कर दिए हमारे, कोटि कोटि गुरु का आभार है आभार। विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। सत्कार भाव से गुरु का चरणों में कर लो वंदन। नित्य अपने माथे पे सजा लो
चरणों की रज है चंदन, चरणों की रज है चंदन। भव से तर जाते हैं प्राणी, दर्श जो इनका पाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। आज जगत पूज मम गुरु, मेरे गुरु, मेरे हृदय में बसने वाले गुरु सुधा सागर जी महाराज के चरण आज हमारी कुटिया में पड़े। जब पड़गान के लिए सुधा सागर जी महाराज निकले और बाहुबली भगवान के पास पहुंचे और मैं उनकी एक जाप दे रहा था। पहले मैंने जाप दी चंदाप्रभु भगवान की, फिर शांतिनाथ भगवान की, और उसके बाद हमने महावीर स्वामी की जाप दी। मैंने सबसे पहले बरनी कॉलोनी की प्रथम वेदी की तीनों भगवान के नाम लिए, फिर द्वितीय वेदी में विराजमान हमारे पारसनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और हमारे बाल ब्रह्मचारी भगवान बांसपूज भगवान का नाम लिया। इसके बाद हमने जो सुधा सागर जी महाराज की जाप दी, ऊपर से नीचे उतरे और नीचे सीढ़ियों पर सुधा सागर की हम जाप देते रहे। सबसे पहले मैंने बोला आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। उसके बाद जो हमने रटना चालू किया, सुधा सागर नमः, सुधा सागर नमः। सुधा सागर ने पूरे पंडाल के भीतर, इस स्थल के भीतर सभी को पड़गान दिया। पड़गान देने के बाद जब सुधा सागर जी महाराज मेरे नवदा भक्ति के पूर्व मैंने उनको नमन किया, जब मेरे सामने रुके तो हमें ऐसा लगा कि पंचम काल के 25 में तीर्थंकर हमारे सामने खड़े हो गए। मैंने चतुर्थ काल की क्रियाएं नहीं देखी, परंतु पंचम काल के ऐसे महागुरु आज हमें उनके पड़गान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निरंतराय आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह आज हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी कृपा हुई है। आज 6 माह हो चुके हैं हमारे जगत गुरु के लिए। मैंने आज दिनांक तक मैंने जगत गुरु के लिए ना जल दिया है ना गिरास दिया, परंतु आज सौभाग्य का दिन था। हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब हमसे कहते हैं चक्रेश, तुम चक्रेश नहीं है, वो चक्रवर्ती के रूप में घूमता फिरता है। बड़ी डॉक्टर साहब की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, जगत गुरु की हमारी बहुत कृपा है। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की कृपा हमारे पूरे परिवार पे बनी रहे। हमने आज महाराज जी से कहा, आहारों के बाद जब हमारी आरती हुई, हमने महाराज जी आज हमारे परिवार में एक नहीं 4 पीढ़ियां एक साथ हैं। माता जी हमारी हैं, हम हमारे साथ हैं, हमारा बेटा परियोल सिंगाई साथ है और परियोल की बेटी नातन तथांसी हमारे साथ है। पूरा परिवार सिंगाई परिवार, अवाना वाला परिवार हमारे साथ है। 4 पीढ़ियां आपके चरणों में नमोस्तु करती हैं, नमोस्तु करती हैं। इसी के साथ साथ मैंने मोराजी के लिए 5.5 कलश की घोषणा की है और इसके साथ साथ 38 एकड़ शिक्षा तीर्थ में भी 5.5 कलश की घोषणा की है। यह तो मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी है। आने वाला समय गुरु का हमारा सानिध्य रहेगा, गुरु के हम चरणों में रहेंगे। हमारी और भी इच्छा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम इस घोषणा को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज हमारे पूर्व भाव के पुण्य उदय से हमें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का नवधा भक्ति पूर्वक पड़गान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उस पुण्य की हम लोग बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी के निरंतर आहार हुए और ऐसे ही हम लोग महाराज जी को आहार देते रहे।